मुंबई की वो रात जब आसमान ने जैसे थमने का नाम नहीं लिया था। लोकल ट्रेनें बंद थीं, सड़कें समंदर बन चुकी थीं और माटुंगा स्टेशन के ठीक बाहर एक पतली सी गली में अंधेरा छाया हुआ था। हर दुकान का शटर गिरा था, सिवाय एक पुरानी लकड़ी की फूड कार्ट ठेले के। उस ठेले के ऊपर एक पीली हैलोजन लाइट जल बुझ रही थी और ठीक सामने एक बोर्ड टंगा था जिस पर लाल गाढ़े रंग से लिखा था, बारिश स्पेशल, सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड पाव भाजी, शर्तें लागू। वहां खड़े 55 साल के राजाराम शर्मा लोहे के बड़े तवे पर मक्खन की पूरी टिक्की रगड़ रहे थे। तवे से उठती खुशबू इतनी जादुई थी कि कोई भी अपनी सुध-बुध खो दे। तभी बारिश में भीगता हुआ एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई विवेक वहां आकर रुकता है। उसका कोट भीगा हुआ है और भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे अंकल, इतनी तेज बारिश में भी दुकान खुली है? सब बंद हो गया है। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। शर्मा जी, आओ बाबू आओ। ये दुकान आज की रात बंद होने के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे भूखों का पेट भरने के लिए ही खुली है। बैठो, भाजी तैयार है। विवेक बोर्ड देखकर हैरान होते हुए, 50 में अनलिमिटेड? इस जमाने में? वो भी अमूल बटर वाली खुशबू आ रही है। अंकल, इसमें कोई घाटा नहीं होता आपको? और ये नीचे शर्तें लागू क्या लिखा है? घाटा और मुनाफा तो नियत तय करती है बाबू। शर्त बहुत साधारण है, पहली प्लेट तुम खाओगे, दूसरी भी खाओगे, लेकिन जब तक तुम्हारा पेट पूरी तरह भर न जाए तुम यहां से उठ नहीं सकते। और हाँ, एक भी निवाला प्लेट में छूटना नहीं चाहिए, वरना कीमत बहुत भारी होगी। विवेक हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी बस ऐसे ही अपनी दुकान चलाने के लिए बड़ी बातें कर रहा है। उसने बैग साइड में रखा और प्लास्टिक की स्टूल पर बैठ गया। शर्मा जी ने स्टील की प्लेट में गर्मा गर्म लाल मसालेदार भाजी निकाली, ऊपर से ढेर सारा मक्खन, कटा हुआ प्याज और नींबू निचोड़ा, साथ में मक्खन में तैरते हुए 2 नरम पाव। विवेक ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखें बंद हो गईं। ओ माय गॉड अंकल, ये क्या है? मैंने मुंबई के बड़े से बड़े होटल में पाव भाजी खाई है, पर ऐसा स्वाद? इस भाजी में ऐसा क्या डाला है आपने? ये तो अमृत है। शर्मा जी कोने में लगे एक बड़े मिट्टी के मटके की तरफ देखते हुए, जिससे भाप निकल रही थी। ये वो मसालों का खेल है बाबू, जो इंसान को उसका सब कुछ भुला देता है। खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, आज की रात तुम्हारी है। विवेक पागलों की तरह खाने लगा। पहली प्लेट खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसे होश ही नहीं था कि वो कितना खा रहा है। लेकिन जैसे ही चौथी प्लेट आई, गली के मोड़ से एक और शख्स भागता हुआ आया। वो था राघव, एक गरीब ऑटो ड्राइवर जिसकी गाड़ी पानी में बंद हो गई थी और जेब में सिर्फ 100 रुपए का एक भीगा हुआ नोट था। शर्मा जी, मालिक, दोपहर से कुछ नहीं खाया, गाड़ी भी बंद हो गई। 50 रुपए का बोर्ड देखा, क्या मुझे एक प्लेट मिलेगी? घर जाने का कोई साधन नहीं है। शर्त पड़ी ना भाई, बैठो। यहां अमीर हो या गरीब, जो बैठ गया उसे तृप्त होकर ही जाना पड़ेगा। राघव भी बैठ गया। अब तवे पर भाजी दुगनी तेजी से खदबदा रही थी। विवेक और राघव दोनों खाए जा रहे थे। विवेक अब 7वीं प्लेट पर था। उसका पेट फूलने लगा था, माथे पर पसीना आ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो रुकने की कोशिश करता, भाजी की खुशबू उसे दोबारा खाने पर मजबूर कर देती। तभी विवेक का ध्यान उस बड़े मिट्टी के मटके पर गया जिससे शर्मा जी बार बार बाल्टी भर भर के भाजी तवे पर डाल रहे थे। मटका छोटा था, पर उसमें से भाजी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। 3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर मटके का स्तर वैसा ही था। अंकल, मेरा पेट अब फट जाएगा। मैं और नहीं खा सकता। मेरा पेट भर गया। मैं पैसे देता हूं, मुझे जाने दो। शर्मा जी अचानक रुक गए। उनकी आंखें पीली लाइट में चमक उठीं। आवाज भारी हो गई। नहीं बाबू, शर्त याद है ना? जब तक मैं न कहूं तुम नहीं उठ सकते। तुम्हारी प्लेट में अभी आधा पाव और थोड़ी भाजी बची है, इसे खत्म करो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? मैं पैसे दे रहा हूं ना। 50 रुपए की जगह 500 रुपए लो, पर मुझे जाने दो। मेरा जी मिचला रहा है। पैसे की औकात इस ठेले पर नहीं है बाबू। यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, जो मांगा है उसे खत्म करो। अगर छोड़ा
तो ये भाजी तुम्हें खा जाएगी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जैसे स्टूल से चिपक गए हैं। उसका शरीर भारी हो चुका था। उधर राघव भी 5वीं प्लेट पर आकर हांफने लगा था। मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था कि 50 रुपए में जितना चाहे खा लूं। मेरा पेट सच में भर गया है। मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। अंकल, आप इस भाजी में कुछ मिलाते हो? और वो मटका 3 घंटे से आप उसमें से भाजी निकाल रहे हो, वो खाली क्यों नहीं हो रहा? क्या जादू टोना है ये? जादू टोना नहीं बाबू, ये इंसानी लालच का मटका है। इस मटके में जो भाजी है वो इस उबलते हुए तवे से नहीं आती। ये उन लोगों की भूख और लालच से बनती है जो यहाँ आधी रात को मुफ्त का या सस्ता खाने आते हैं और अन्न का अपमान करते हैं। 20 साल पहले इसी माटुंगा स्टेशन के बाहर मेरा एक बड़ा होटल था। मैं भी तुम जैसे अमीरों को खुश करने के लिए रोज क्विंटल के हिसाब से खाना बर्बाद करता था, डस्टबिन में फेंकता था। एक रात एक भूखा बच्चा मेरे दरवाजे पर आया। मैंने उसे दुत्कार दिया। वो बच्चा उसी रात भूख से मर गया। उस दिन मुझे अन्न के देवता का श्राप मिला। तब से मैं इस ठेले पर हूँ। हर बारिश की रात मैं यहाँ उन लोगों को ढूंढता हूँ जो लालच में आते हैं। शर्मा जी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। विवेक रोते हुए हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दो अंकल, मैं कभी खाना बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं रोज 10 भूखों को खाना खिलाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं भी कसम खाता हूँ मालिक, मुझे छोड़ दो। श्राप तब तक नहीं टूटता जब तक प्लेट साफ न हो। अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी नीयत साफ करो और इस आखिरी निवाले को सम्मान से खाओ। ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। विवेक और राघव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका पेट दर्द से फट रहा था, लेकिन मौत सामने खड़ी थी। विवेक ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई। उसने उस आखिरी निवाले को देखा जिसमें अब उसे लालच नहीं बल्कि अन्न की कीमत समझ आ रही थी। उसने रोते हुए भगवान का नाम लेकर वो आखिरी निवाला मुंह में डाला। राघव ने भी अपनी प्लेट पूरी तरह साफ कर दी। जैसे ही दोनों ने आखिरी निवाला निगला, अचानक एक बहुत तेज बिजली कड़की। पूरा इलाका सफेद रोशनी से नहा गया। विवेक और राघव की आंखें चुंधिया गईं और वे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन सुबह बारिश पूरी तरह रुक गई थी और सूरज की हल्की किरणें माटुंगा की उस गली पर पड़ रही थीं। विवेक की आंख खुली। उसने देखा कि वो फुटपाथ पर लेटा हुआ है। उसके पास ही राघव भी सोकर उठ रहा था। दोनों का पेट बिल्कुल नॉर्मल था, कोई दर्द नहीं, कोई भारीपन नहीं। विवेक ने जल्दी से चारों तरफ देखा। वहां कोई लकड़ी का ठेला नहीं था, कोई पीली हैलोजन लाइट नहीं थी। बस उस जगह पर जमीन सूखी थी, जैसे वहां रात को कोई दुकान थी ही नहीं। लेकिन जहां ठेला खड़ा था वहां जमीन पर 2 50 रुपए के भीगे हुए नोट पड़े थे। विवेक राघव की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू लिए। राघव भाई, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ बाबूजी, शर्मा जी कोई भूत नहीं, हमारे लिए भगवान का सबक थे। आज से कोई भूखा हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। विवेक और राघव दोनों उठ खड़े हुए। उस रात के बाद विवेक ने कॉरपोरेट की नौकरी के साथ साथ एक कम्युनिटी किचन शुरू किया, जो हर बारिश में गरीबों को मुफ्त खाना बांटता है। और राघव अपने ऑटो में हमेशा एक टिफिन एक्स्ट्रा रखता है किसी भूखे के लिए। शर्मा जी की वो अनलिमिटेड पाव भाजी को गायब हो गई, लेकिन 2 इंसानों के दिलों में कभी न खत्म होने वाली इंसानियत जगा गई। अन्न और भोजन का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। कभी भी लालच के वश में आकर अपना विवेक, ईमानदारी और सही गलत की समझ न खोएं, क्योंकि लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और ऐसी ही प्रेरणादायक, रोचक और दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।